हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नवोदय अकेडमी पर। हमें नवोदय कलम से क्रांति। आज के इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के अंतर्गत प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि आंधी आने की वजह से एक पेड़ का ऊपरी भाग टूट जाता है और तो टूटा हुआ भाग ज़मीन पे गिरता है और ज़मीन से 30 डिग्री का कोण बनाता है। मान लीजिए कोई पेड़ है, ये पेड़ का टूटा हुआ भाग इस तरीके से ज़मीन पे गिरता है, तो ये वाला कोण जो ज़मीन पे ये वाला कोण बन रहा है, ये कोण में 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए, हम मान लेते हैं कि जो पेड़ का टूटा हुआ भाग है उसकी ऊंचाई x मीटर है। जैसे ये पूरा मेरा पेड़ खड़ा था, ये वाला भाग टूट के यहाँ पे से ज़मीन पे गिर गया है। ठीक है, जैसे ये वाला भाग खड़ा था तो इसकी यदि ऊंचाई x मीटर है तो इसकी भी ऊंचाई x मीटर ही, क्योंकि यही तो टूट के यहाँ पे गिरा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से हमने माना पेड़ के टूटे हुए भाग की ऊंचाई x मीटर है और जो पेड़ का शेष भाग जो अभी भी खड़ा है उसकी ऊंचाई मान लेते हैं y मीटर है। इस तरीके से कुल पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी हमारी x प्लस वाई मीटर। और यदि किसी तरीके से यदि हम x और y का मान निकाल लें तो हमारी पेड़ की कुल ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, अब यदि हम लाल बट्टे कक्का के अनुसार प्रोसीड करें और इस त्रिभुज ABC में 10 की वैल्यू निकालें और थीटा की वैल्यू यहाँ 30 है, तो ये क्या हो जाएगा 10 30 डिग्री, तो लंब बटा आधार हो जाएगा। इसलिए हमने लिखा है लंब बटा आधार। दिए गए चित्र के अनुसार लंब हमारा AC है और आधार क्या है BC है। इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा y/8 हो जाएगा। हमें ज्ञात है कि 10 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो 1/√3 बराबर आपका क्या हो जाएगा y/8 हो जाएगा। अब 8 को इस तरफ भेज देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 8 इंटू 1/√3 इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 8/√3। और हमें पता है कि डिनोमिनेटर में हम जो वैल्यू होती है उसको हम रूट में नहीं छोड़ते हैं, तो उसका हम परमेयीकरण करेंगे। परमेयीकरण करने के लिए √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी हमारी 8√3 से एक 3 बाहर निकल जाएगा तो इतना मीटर के बराबर आ जाएगी। ये वैल्यू हमारी किसकी आ गई y की। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए, हमें पता है कि लाल बटे कक्का के अनुसार cos थीटा की वैल्यू a/k होती है, आधार बटा कड़, इसलिए हमने यहाँ लिखा है आधार बटा कड़। हम आधार बटा कड़ क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें ज्ञात है कि थीटा के सामने वाला जो साइड होती है उसको क्या बोलते हैं हम लंब बोलते हैं, और 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं कड़ बोलते हैं, और जो बची हुई साइड उसको क्या बोलेंगे हम आधार बोलेंगे। तो हमें x का वैल्यू चाहिए, तो इन दोनों भुजाओं में हमें संबंध चाहिए था। ठीक है, आधार और कड़ में, इसलिए हमने ये लिया हुआ है। दिए गए चित्र के अनुसार आधार की वैल्यू हमारी क्या है BC और कड़ की वैल्यू क्या है AB, और यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी तो क्या हो गया हमारा 8/x हो गया। अब बात करते हैं cos 30 डिग्री की वैल्यू। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपकी √3/2 होती है, और ये 8/x के बराबर हो गया। अब यहाँ से सॉल्व करें तो x को इस तरफ भेज देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 8 इंटू 2/√3, तो ये क्या हो गया आपका 16/√3। ठीक है, अब इसका पुनः परमेयीकरण करेंगे तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 16√3/3 मीटर। अब हम पेड़ की कुल लंबाई निकालेंगे तो हमारी x प्लस वाई के बराबर होगी। x की वैल्यू ये आई है, y की वैल्यू ये आई है, तो यहाँ पे पुट कर दिए। अब जोड़ेंगे तो देखिए इसका डिनोमिनेटर सेम है तो LCM 3 ही आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 16√3 प्लस 8√3। अब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 8 कितना होता है 24, तो 24√3 बटा में 3 से 24 कट रहा है 8 बार में, तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8√3 मीटर। अतः पेड़ की कुल लंबाई कितनी रही होगी 8√3 मीटर। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।